सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें एक पेंगुइन अपने ग्रुप को छोड़कर अंटार्कटिका के पहाड़ों की तरफ अकेला चल पड़ता है। कई लोग इसे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट कर रहे हैं, जैसा कि डिप्रेशन, अकेले रहना या बिना किसी डर खौफ के इतने बड़े फैसले करना। पर हकीकत कुछ अलग ही मंजर पेश करती है। ये 2007 में रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक सीन है, जिसे जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग ने रिलीज किया था। पर कौन जानता था कि करीब 20 सालों के बाद इस डॉक्यूमेंट्री का एक क्लिप सोशल मीडिया की जीनत बन बैठेगा। इस मासूम जानवर के रहन सहन और इसकी नेचर में इतनी तकलीफें और कुर्बानियां हैं कि यकीन करना मुश्किल है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 2007 में जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसा मंजर पेश किया जिसने 2 दहाइयों बाद इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया है। इस क्लिप में एक एडिली पेंगुइन को अपनी कॉलोनी से अलग होकर समंदर के बजाय अंटार्कटिका के पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। साउथ पोल में समंदर इन पेंगुइन्स के लिए खाना और जिंदगी का जरिया होता है, लेकिन ये अकेला पेंगुइन खाने को छोड़कर सीधा सीधा मौत की तरफ बढ़ रहा था, जहां ना खाना था और ना ही सर्वाइवल की कोई उम्मीद। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके लिए हमें पेंगुइन्स की नेचर के बारे में जानना होगा। क्या वजह है कि ये मखलूक समंदर छोड़कर अंटार्कटिका में 100 किलोमीटर अंदर रहने पर मजबूर है? अंटार्कटिका जमीन का वो हिस्सा है जहां कुदरत ने किसी जानदार के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे खुश्क और सबसे ज्यादा तेज हवाओं वाला कॉन्टिनेंट है। यहाँ हरिकेन जितनी तेज हवाओं के साथ साथ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिरना भी नॉर्मल बात है। इतनी ज्यादा सर्दी में इंसानी जिस्म अगर ठीक से ढका ना हो तो 10 सेकंड में ही फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक के उबलते हुए पानी का गिलास हवा में उछाला जाए तो जमीन पर गिरने से पहले ही फ्रीज हो जाएगा। तो फिर सवाल पैदा होता है कि पेंगुइन्स ने इस जानलेवा सर्दी को ही अपना घर क्यों बना डाला? इसका जवाब मिलता है पेंगुइन्स के दुश्मनों और उनकी भूख में। अंटार्कटिका की जमीन भले ही बंजर और मौत का घर हो, लेकिन इसके गिर्द जो समंदर है वो जिंदगी से भरपूर है। इस ठंडे ओशन में छोटी झींगा नुमा मछलियां इतनी बड़ी तादाद में होती हैं कि ये पेंगुइन्स के लिए खाने का खजाना है। पर यहाँ पर रहने की असल वजह पेंगुइन्स के दुश्मन है, क्योंकि ये जानवर ना तेज भाग सकते हैं ना ही हवा में उड़ सकते हैं। यही वजह है कि अगर ये किसी और जगह पर होते तो शायद जंगल के शिकारी जानवर इन्हें या फिर उनके अंडे खा जाते। पेंगुइन्स की खुशनसीबी ये है कि अंटार्कटिका की सख्त सर्दी में दूसरा कोई खतरनाक जानवर कदम भी नहीं रख सकता। तभी पेंगुइन्स ने इस खौफनाक ठंड को अपनी ढाल बना लिया है। कुदरत ने भी इनके अंदर इतनी सख्त सर्दी से लड़ने की ताकत रखी है। पेंगुइन्स की स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं, और इनके पर इतने घने होते हैं कि बर्फानी हवाएं इनके जिस्म तक नहीं पहुंच सकती। बेशक अंटार्कटिका पेंगुइन्स के लिए कुदरत का एक तोहफा है, लेकिन कुदरत कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देती। अगर इन्हें यहाँ दुश्मनों से पनाह मिलती है तो इसकी कीमत उन्हें हर साल मौत का मुकाबला करके चुकानी होती है। यूं समझ लें, हर साल पेंगुइन्स को जिंदगी और मौत का एक इम्तिहान पास करना होता है। अंटार्कटिका की बर्फानी दुनिया में हर पेंगुइन एक जैसे नहीं होते। यहाँ टोटल 5 किस्में पाई जाती हैं। सबसे भारी और 4 फुट तक लंबे पेंगुइन्स को एम्परर पेंगुइन कहा जाता है। फिर आते हैं हेलमेट पेंगुइन या फिर चिन स्ट्रैप पेंगुइन। इनकी चिन के नीचे एक पतली काली लकीर होती है। तीसरी नस्ल है जेंटू पेंगुइन्स, जो अपनी ऑरेंज चोंच और सर पर सफेद पट्टी से पहचाने जाते हैं। फिर आते हैं मैकरोनी पेंगुइन्स, जिनके सर पर पीले रंग के स्टाइलिश पर होते हैं। और आखिर में पेंगुइन्स की वो नस्ल है जो वायरल वीडियो में देखी गई। इन्हें कहते हैं एडिली पेंगुइन, और इनकी पहचान इनकी आंखों के गिर्द सफेद रिंग से होती है। दुनिया में कहीं भी जब सर्दियों का आगाज होता है तो जानवर और परिंदे गर्म इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखा जाता है। तकरीबन तमाम पेंगुइन्स की इकसाम ही ब्रीडिंग के लिए समंदर से दूर जाती हैं,
ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि समंदर के करीब लेपर्ड सील्स, किलर वेल्स और परिंदों का खतरा होता है जो इनके अंडों के दुश्मन होते हैं। इसके अलावा एंटार्क्टिका में समंदर के करीब कंडीशंस काफी सख्त होती हैं। तेज हवाएं और लहरें अंडों को बहा कर भी ले जा सकती हैं। खासकर एम्परर पेंगुइन्स वो वाहिद जानवर हैं जो सर्दियों में बर्फीले पहाड़ों का रुख करते हैं, वो भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, यानी ब्रीडिंग। हर साल मई जून के महीनों में जब यहाँ विंटर्स शुरू होती हैं, एम्परर पेंगुइन्स समंदर में अपना खाना छोड़कर लाखों की तादाद में एक साथ ट्रैवल करना शुरू करते हैं। इनकी मंजिल होती है वो ब्रीडिंग कॉलोनी जहाँ ये खुद पैदा हुए थे, समंदर से 100 किलोमीटर दूर। ये सफर इतना मुश्किल होता है कि इनकी बॉडी की एनर्जी खत्म होने लगती है। ना ही रास्ते में इनके पास कुछ खाने को होता है और ना ही मंजिल पर। ब्रीडिंग कॉलोनी पहुंचकर ये अपना पार्टनर सेलेक्ट करते हैं। मेल पेंगुइन फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए अजीब आवाजें निकालता है और सीना बाहर निकालकर गर्दन ऊपर नीचे करके डांसिंग जैसी मूवमेंट करता है। जो मेल ज्यादा सेहतमंद होता है उसकी सिलेक्शन जल्दी हो जाती है। मेटिंग करने के बाद फीमेल सिर्फ एक अंडा देती है और इस पॉइंट तक वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। इस पूरे प्रोसेस में पिछले 2 महीनों से कोई पेंगुइन कुछ नहीं खाता। आखिरी बार वो समंदर से जो कुछ खाकर निकले थे बस उसी पर गुजारा होता है और ये कुर्बानी उन्हें सिर्फ अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए देनी पड़ती है। पर फीमेल पेंगुइन से भी ज्यादा बड़ी कुर्बानी मेल पेंगुइन देता है। अंडा देने के बाद फीमेल पेंगुइन इसको बर्फ पर टच किए बिना अपने मेल पार्टनर के पंजों पर ट्रांसफर करती है और फिर सारी फीमेल्स दोबारा समंदर की तरफ चल पड़ती हैं। इस दौरान मेल पेंगुइन्स जो ऑलरेडी 2 महीनों से भूखे हैं, अपने पंजों पर अंडा रखे इस तूफानी ठंडे मौसम में एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं। इमेजिन करें अगले 2 महीनों तक ये बाप बिना कुछ खाए पिए बर्फानी तूफानों में -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में खड़ा रहता है। वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं ताकि अंडा नीचे गिरकर जम ना जाए। जब तक माँ वापस आती है, बाप तकरीबन 4 महीने भूख की वजह से अपना आधे से ज्यादा वजन खो चुका होता है। इस पॉइंट तक यानी अंडे से बच्चा निकलने से पहले सारी माएं वापस लौट आती हैं। पर अगर कभी ऐसा ना हो और माँ के आने से पहले ही बच्चा बाहर निकल आए तो मेल पेंगुइन अपने गले से एक खास दूध निकालकर बच्चे को पिलाता है। ये दूध उसकी बची कुची एनर्जी के आखिरी कतरे होते हैं। ये दुनिया का वो बाप है जो अपनी मौत की परवाह किए बगैर एक नई जिंदगी की हिफाजत करता है। मगर जब अंडे से बेबी पेंगुइन निकलने के करीब होता है और फीमेल्स अपना पेट भर के वापस लौट रही होती हैं, तो वो ब्रीडिंग कॉलोनी में एक खास आवाज से अपने पार्टनर को पहचानती हैं। फिर वो अंडा अपनी हिफाजत में लेती हैं और फिर सारे भूखे मेल पेंगुइन्स समंदर की तरफ चल पड़ते हैं। देखा जाए तो एम्परर मेल पेंगुइन्स सबसे ज्यादा कुर्बानी देते हैं, सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। यही वजह है कि इन्हें दुनिया का बेस्ट डैड भी कहा जाता है। लेकिन क्या हर मेल पेंगुइन इतना ही केयरिंग होता है? शायद नहीं। एडिली पेंगुइन्स में मेल कुर्बानी देने में नहीं बल्कि चोरी में उस्ताद माने जाते हैं। जी हाँ, पेंगुइन की वही किस्म जो वायरल वीडियो में देखी गई। जहां एम्परर पेंगुइन अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर हैं, वहीं एडिली पेंगुइन एंटार्क्टिका का सबसे शरारती और चालाक परिंदा माना जाता है। इनकी नेचर एम्परर से बिल्कुल अलग होती है। इनकी सबसे अजीब बात इनका घोंसला बनाने का तरीका होता है। एंटार्क्टिका की बर्फ पर घास या तिनका तो होता नहीं, तभी एडिली पेंगुइन्स पत्थरों से अपना घर बनाते हैं। जो मेल सबसे अच्छा घोंसला बनाता है, फीमेल की तरफ से उसकी सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इनकी दुनिया में एक एक पत्थर की कीमत किसी हीरे से कम नहीं होती। जब मेल पेंगुइन अपनी पार्टनर को खुश करने के लिए घोंसला बनाता है तो वो मेहनत करने के बजाय अक्सर चोरी का रास्ता इख्तियार करता है। जी हाँ, जब पड़ोसी पेंगुइन रास्ता देख रहा होता है तो एडिली मेल दबे पांव उसके घोंसले से पत्थर चुराता है और अपने घोंसले में रख लेता है। कभी कभी तो ये पूरा दिन एक ही पत्थर के पीछे लड़ते हुए गुजार लेते हैं। इनकी ये अजीब नेचर दिखाती है कि ये बहुत ज्यादा सोशल और हाइपर एक्टिव होते हैं।
लेकिन इनका सिस्टम एम्परर से ज्यादा बैलेंस्ड होता है। इनमें बाप अकेला भूखा नहीं रहता, बल्कि माँ और बाप बारी बारी शिफ्टों में अंडे पर बैठते हैं। जब एक खाना खाने जाता है तो दूसरा पहरा देता है। इनकी ब्रीडिंग कॉलोनी एम्परर की तरह इतनी डीप तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्हें 50 किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि इतना सोशल और होशियार जानवर जो एक एक पत्थर का हिसाब रखता है, अचानक रास्ता भटक कर मौत की तरफ क्यों निकल पड़ा। फिल्म मेकर वर्नर हर्जॉग ने जब ये मंजर देखा तो वो खुद काफी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक पेंगुइन भीड़ से अलग हुआ और फिर बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। साइंटिस्ट ने इस अजीब रवैये को साइकोटिक ब्रेकडाउन का नाम दिया है। इंसान हो या जानवर, कभी कभी दिमाग के वायर्स क्रॉस हो जाते हैं। पेंगुइन्स के दिमाग में एक बिल्ट इन जीपीएस होता है जो उनके दिमाग के लिए एक नेचुरल नेविगेशन सिस्टम के तौर पर काम करता है। साइंटिस्ट के मुताबिक पेंगुइन्स समंदर में स्विम करते वक्त अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकते हैं, बिल्कुल एक कंपास की तरह। ना सिर्फ इतना, वो सूरज की पोजीशन, स्टार्स और पानी के फ्लो या स्मेल जैसे क्लूज भी यूज करते हैं ताकि अपनी डायरेक्शन याद रख सकें। जब वो कई 100 किलोमीटर दूर वापस अपनी कॉलोनी की तरफ जाते हैं तो उनका दिमाग इन तमाम सिग्नल्स को कंबाइन करके उन्हें बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाता है। मगर कभी कभी किसी दिमागी इन्फेक्शन, पैरासाइट या सिर्फ हद से ज्यादा स्ट्रेस या भूखा रहने की वजह से इनका दिमाग ग्लिच कर जाता है। उस वक्त पेंगुइन को अपने सामने मौजूद साथी या समंदर नजर नहीं आता, बल्कि उसके दिमाग के अंदर एक गलत रास्ता फिक्स हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर उस पेंगुइन के साथ क्या हुआ था? क्या जानवर वाकई दुख महसूस कर सकते हैं या नहीं? साइंस इसका जवाब हाँ में देती है। जब एंटार्क्टिका की सख्त सर्दी में किसी पेंगुइन का बच्चा मर जाता है तो वो माँ बाप वहां से हटते नहीं हैं। वो अपने मरे हुए बच्चे के पास खड़े होकर अजीब उदास आवाजें निकालते हैं। कभी कभी तो दुख इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरे पेंगुइन्स के बच्चों को चुराने की कोशिश भी करते हैं ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। तो क्या ये मुमकिन है कि उस वायरल पेंगुइन ने अपना कोई प्यारा खो दिया हो? बेशक साइंस इस रवैये को दिमागी खराबी कहती है, लेकिन देखने वालों को लगता है कि वो पेंगुइन किसी डिस्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार था। वर्नर हर्जॉग ने जब ये क्लिप शूट किया तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एंटार्क्टिका का कानून है कि आप कुदरत के निजाम में दखल नहीं दे सकते। वो अकेला मुसाफिर पहाड़ों की तरफ चलता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हुआ। वहां से आगे हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ से भरे पहाड़ हैं, न मछलियां हैं और न ही पानी। वो पेंगुइन भूख और थकन से निढाल होकर कहीं बर्फ के ढेर में जम गया होगा। पेंगुइन्स की ये दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक तरफ एम्परर पेंगुइन है जो अपनी जान पर खेलकर नई जिंदगी बचाता है, और दूसरी तरफ वो भटका हुआ मुसाफिर है जो सब कुछ छोड़कर नामालूम मंजिल की तरफ निकल पड़ा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।